तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इससे पूछा गया 128 में, इसमें कहा गया है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। 128 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शर्वरी। ठीक है, इसे ध्यान देना। आग का यानी कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब दहन, धूमकेतु और कृषाणु, ये तीनों जो शब्द हैं ये आग यानी कि अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, 129 के बारे में बात करूँ, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। 129 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर। इसको थोड़ा ठीक कर लो, इस यहाँ पर होगा दामोदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दामोदर। ठीक है, तो मेघ का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा दामोदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पयोधर, वारिधर और जलधर, ये जो तीनों शब्द हैं ये मेघ के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, 130 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। तो 130 के बारे में बात करें तो 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्बुद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए यानी कि अम्बुद। ठीक है, अब मेघ के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है अम्बुद, एक शब्द होता है पयोध। ठीक है, और एक शब्द होता है बादल, जलधर, पयोधर। एक शब्द होता है वारिद, वारिद होता है। एक शब्द होता है बलाहक, बलाहक। ठीक है, एक शब्द होता है घन, एक शब्द होता है नीरद। ठीक है, तो जो ये सारे शब्द जो हैं ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पुष्कल, ये किसका पर्यायवाची है, तो ये दोस्तों सोना का पर्यायवाची होता है, सोना यानी गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है शक्र, ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, तो ये दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका, इंद्र का। और डी में ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 131 के बारे में, इसमें कहा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। 131 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरद। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 132 के बारे में, इसमें कहा गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। 132 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पट। ठीक है, तो कपड़ा का कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है पट। ठीक है, एक शब्द होता है अंबर, अंबर। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि अंबर मतलब बादल होता है। ठीक है, तो पट के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे उसमें से एक होता है अंबर, और एक होता है कपड़ा, एक होता है वस्त्र, एक होता है वसन, वसन। ठीक है, एक होता है परिधान, परिधान। ठीक, एक होता है चीर। तो ये जो सारे शब्द हैं ये पट यानी कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सफरी, सफरी, ये किसका पर्यायवाची, तो ये मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक शब्द होता है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है वीची, ये किसका पर्यायवाची है, तो ये दोस्तों लहर का पर्यायवाची है, लहर का। ठीक, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है हेम, तो हेम किसका पर्यायवाची है, सोना। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 133 में आइए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 133 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वासन। अब एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों कि अब ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देना। तो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वासन। इसका मतलब वस्त्र, पट और वसन, ये तीनों जो शब्द हैं ये कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएंगे, जबकि जो वासन शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 134 पे आइए, इसमें कहा गया पुत्र शब्द का पर्यायवाची कौन, मतलब पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है। 134 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तनय। तो पुत्र का पर्यायवाची जो होता है वो होता है तनय होता है। उसमें से कई सारे शब्द भी होते हैं, जैसे एक शब्द होता है आत्मज, आत्मज जो शब्द है ये भी पुत्र का पर्यायवाची होता है। एक पर्यायवाची मतलब एक शब्द होता है सुत। ठीक, एक शब्द होता है वत्स। ठीक है, एक शब्द होता है तनुज, एक शब्द होता है तनय, तनय। ठीक है, एक शब्द होता है नंदन। ये जो सारे शब्द हैं ये पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है वारण, ये किसका पर्यायवाची, तो ये हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है नंदलाल, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृष्ण का। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अनंग, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। और कामदेव के पर्यायवाची के बारे में हम लोग विस्तार से इसके पहले वाली वीडियोस में बात कर चुके हैं। 135 में इसमें कहा गया इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। तो 135 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, डी कहाँ है ये, यानी कि तमिश्रा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो क्या पूछा गया था इनमें से रात का पर्यायवाची। अब ये सवाल दोस्तों 2010 में पूछा गया है, 2006, 2008, 2002, 2003, इसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। 1982, 1983, 2013 कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब रात के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, वो ध्यान सुनना। मैं कुछ शब्द लिखूंगा, कुछ बोल दूंगा। जैसे एक शब्द होता है यामिनी, यामिनी, ठीक है। एक शब्द होता है निशीथ, एक शब्द होता है निशा, ठीक है। एक शब्द होता है रजनी, एक शब्द होता है तमिश्रा। अब ये तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बात ही कर लिया। एक होता है रैन, ठीक। एक शब्द होता है छड़दा, छड़दा, ठीक। एक शब्द होता है छपा। ये जो सारे शब्द हैं ये रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। 136 में आ जाइए, इसमें कहा गया है निशा का पर्यायवाची शब्द। 136 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि तमिश्रा, यानी कि निशा भी जो है दोस्तों ये रात का पर्यायवाची होता है, ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 137 के बारे में, और इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं है, तो ध्यान देना। 137 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तम। इसका मतलब रात्रि, रजनी और निशा, ये तीनों जो शब्द हैं निशीथ के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। और तम जो है दोस्तों ये निशीथ का नहीं, जबकि अंधकार का पर्यायवाची होता है। इसका होता है अंधकार, ये ध्यान देना। बात का 138 के बारे में, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। 138 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समीर, ठीक है। तो जो शब्द है यानी कि समीर, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब रजनी, विभावरी और निशी, ये जो तीनों शब्द हैं ये रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और समीर जो है ये वायु यानी कि हवा का पर्यायवाची होता है। 139 में आ जाइए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतीत का पर्यायवाची नहीं है। ये सब शब्द दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। 139 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जात वेदस। यहाँ टॉट ठीक कर लो, जात वेदस होगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये था टा था, जबकि टा नहीं ता होगा, ठीक है। तो 139 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जात वेदस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभ्यागत ये वाला और आगंतुक और पाहुन, ये जो तीनों शब्द हैं ये अतिथि के पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी ध्यान देना। एक शब्द होता है मेहमान, ठीक है। अब बात करें 140 से फिर कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 140 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलाधिप, ठीक है। तो जलाधिप जो है दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये वरुण का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा, वरुण का, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलद, जलनिधि और जलधाम, ये जो तीनों शब्द हैं ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और समुद्र के और भी कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द होता है सिंधु, ये ध्यान देना। एक शब्द होता है सागर, एक शब्द होता है रत्नाकर, एक शब्द होता है उधी, ठीक। एक शब्द होता है वारिधि, वारिधि, ठीक। एक शब्द होता है नदीस, एक शब्द होता है पारावार, पारावार। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।